वे मैं दुनिया तो और की लेना, मैं दुनिया तो और की लेना। हर हर महादेव। बोलो ना जय गौरी शंकर। कल आप लोग बड़े चाव से, बड़े भाव से भगवान महाकाल की कथा सुन रहे थे। राजा चंद्रसेन ने भगवान की आराधना करी ब्राह्मणों के माध्यम से। देखो जी, एक बात तो पक्की है, आप कहीं भी चले जाओ, आपको ब्राह्मणों बिना सरने वाला नहीं है। रखना मेरी बात, पक्की बात है ये, भाग नहीं सकते आप। हाँ हाँ, जिसने सनातन धर्म ही छोड़ दिया उनकी तो बात ही जुदा है। जिन्होंने सनातन धर्म को त्याग दिया उनकी तो बात अलग है। पर जो सनातनी है, याद रखना, शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण हमारे धर्म का एक स्तंभ है। गौ, ब्राह्मण, संत और ये कथा हमारे सनातन धर्म के 4 स्तंभ हैं। याद रखना, ना गौ भी ना सरे, ना ब्राह्मण भी ना सरे। हाँ? और हमने बहुत कम ऐसे लोग देखे हैं, बहुत कम, कि जो पाठ पूजा करवाने के बाद भी ब्राह्मण का आदर करते हो। ये तो हमको ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं कि जब पत्री दिखानी है, कुंडली मिलानी है, कोई पाठ करवाना है तो पंडित जी, पुरोहित जी, जब काम निकल गया तो सामने मिलता तो राम राम भी नहीं करते। ये देखा हमने। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो हमारा काम होने के बाद भी कहते शर्मा जी भगवान ने कृपा करी आपसे मिलाया। बहुत कम ऐसे लोग हैं। बोलो हर हर महादेव। इस बात को अन्यथा मत लेना, बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूं आपको मैं। हाँ? तो राजा चंद्रसेन ने ब्राह्मणों का सहारा लिया, भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किया, पूजा की, पाठ की, और शंकर जी के ऊपर राजा चंद्रसेन का अटूट विश्वास था। आपसे प्रार्थना है कि जिस भी देव की पूजा करो, चाहे दुर्गा जी की, राम जी की, कृष्ण जी की, शिव जी की, हनुमान जी की, किसी भी देव की पूजा करना, वो तब तक तुम्हें पुण्य नहीं मिलेगा जब तक उस पर अटूट विश्वास नहीं करोगे। ये जरूरी है। जब तक तुम्हारा अटूट विश्वास उस देवता के प्रति नहीं होगा, क्षमा करना, आपको फल मिलने वाला नहीं है। भरोसा रखना भी जरूरी है। आप लोग भागवत सुनते हो, जब श्री कृष्ण परमात्मा ने इंद्र की पूजा बंद करवाई और इंद्र की पूजा बंद करवा के गोवर्धन की पूजा करवाई, तो इंद्र को क्रोध आया। आप कथा जानते हो सारे। तो इंद्र ने मौसम खराब कर दिया, सारे ब्रजवासी डर गए। जब सारे ब्रजवासी डरे
तो नंद के पास आए। नंद ने अपनी व्यथा कृष्ण परमात्मा को कही और कृष्ण परमात्मा का जवाब सुनिए। उस श्री कृष्ण परमात्मा अपने पिताजी को कहते हैं, नंद जी को, कि पिताजी कमाल हो गई आपकी। बेटा क्या, आप घबरा क्यों रहे हो? बेटे बेटे माहौल ही ऐसा बन गया और लोग मुझे ताने मार रहे हैं कि सदियों पुरानी रीत चली आई, तुमने तड़वा दी। सदियों पुरानी रीत तुमने तड़वा दी। अब इंद्र को क्रोध आ गया, अब क्या बनेगा? तो श्री कृष्ण परमात्मा कहते हैं, पिताजी कहते जिस गोवर्धन की पूजा आप करके आए हो उसमें विश्वास भी तो करो। ध्यान से सुनिएगा, जिस गोवर्धन की आप पूजा करके आए हो उसमें विश्वास भी तो करो। पिताजी आप सबने पूजा तो कर दी पर विश्वास नहीं किया। जब तक विश्वास नहीं करोगे पूजा का फल मिलने वाला नहीं है, याद रखना। तो श्री कृष्ण परमात्मा की बात सुनकर के महाराज सबने गोवर्धन पे पूरा विश्वास किया और फिर आप जानते हो कि गोवर्धन भगवान ने ही उन सबकी रक्षा भी की, है ना। ये कौन कह रहा है? ये श्री कृष्ण परमात्मा कह रहे हैं भागवत में, मैं नहीं कह रहा। कि जिसका पूजन करते हो, जिसका पाठ करते हो, हैं, उसमें विश्वास भी कीजिए, जरूरी है। हाँ, और हमारा कोई भी पाठ पूजा कर ले, कोई छोटा मोटा काम ना हो, मिनट में विश्वास खत्म। ना मंदिर जाते सी कुछ नहीं हो। एने व्रत किते, एने पाठ किते, सुंदरकांड मैं रोज ही कर दी सी, मेरे तो हनुमान जी ने भी नहीं सुनी। बता, अरे भाई जो काम तेरा 4 पैसे लगा के हो सकता था तो उसके लिए हनुमान जी को खजल कर रही है। बता, सही है कि गलत है? जो काम हमारा एक बंदा करवा दे, कोई स्त्री करवा दे, पैसे से हो जाए, उसके लिए हम भगवान को खजल कर रहे हैं। बताओ, भगवान को तंग तब करना चाहिए, कब तंग करना चाहिए? ध्यान से सुनिए। जब एक छोटा सा बच्चा माँ को तंग करता है ना, वो टॉफी देती है नहीं लेता, चॉकलेट देती है नहीं लेता, है खिलौना देते नहीं लेता, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको केवल माँ चाहिए, है ना? बोलो ना। जब उस बच्चे को कुछ नहीं चाहिए तो केवल माँ चाहिए। ऐसे ही भाई भगवान अगर हमको सुख देते रहे और हम सुखों में उलझे रहे, सुख देते रहे, सुखों में उलझे रहे, फिर भगवान की गोद कैसे प्राप्त होगी? बोलो ना, फिर भगवान की गोद नहीं मिलेगी। अरे भाई इस संसार के सुखों को छोड़कर भगवान से भगवान को मांग लो, जीवन संवर जाएगा। सही है कि गलत है? तो हम छोटी छोटी बातों के लिए भगवान को तंग करते आते, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये हो जाए, ये हो जाए। हाँ, तो राजा चंद्रसेन ने भी शिव पुराण में लिखा है, शंकर जी से कुछ नहीं मांगा, उन्हें तो युद्ध की तैयारी भी कर ली थी। उन्होंने महादेव को ये नहीं कहा कि महादेव ये आक्रमणकारी मेरे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, मुझे बचाओ। नहीं, बस एक विश्वास था कि मैं शिव के भरोसे हूं, अब शिव जाने, शिव का काम जाने। तेरे भरोसे मारी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। क्यों जी? तेरे भरोसे हमारी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। भाई महादेव हमने तो आपका पूजन कर दिया, आपका नाम ले लिया, अब आपकी मर्जी है कि आगे आपको क्या करना है। यथा योग्यम तथाम करूं, और हम जिद करते ऐ कर, ऐ कर, ऐ कर, ऐसे ही करके दो हमें, है ना। और महाराज जब हम किसी कामना की पूर्ति के लिए जिद करते हैं ना, वो कामना भगवान क्यों नहीं पूरी करते? क्यों बारी? कई बारी क्योंकि भगवान जानते हैं इसमें इसकी बुराई है, इसमें इसको नुकसान होगा, इसलिए नहीं पूरी करते वो, और हम जिद करके पूरी करवाते हैं। हाँ, आज मेरे पास फोन आया कि दोपहर में यहाँ बैठा था, हाँ, थर्मल कॉलोनी से। हाँ, कहते जी लड़के की शादी को साल को हुआ है, और कहते लड़के के लड़का हुआ है। हाँ, आप बिलीव नहीं करोगे, उस लड़के की खुद दादी कह रही है मुझे
ये शर्मा जी, हमने भगवान से प्रार्थना करी थी कि बेटे के बेटा हो जाए, और कहते बेटा ऐसा हुआ, कहते उसका रंग नीला है बच्चे का, नील वर्ण का बच्चा, और शक्ल से लगता है कि वो ठीक भी नहीं है, और अपने मुंह से कह रही है वो क्या कि भाई भगवान इसको संभाल ले तो अच्छी बात है। कहते हमने बड़ी मन्नतें मानी, बेटा दे दे बेटा दे दे, देखो बेटा अच्छा नहीं था, आप अपने मुंह से कह रहे कि इसको ले जाओ। मेरी प्रार्थना आप लोगों से, अगर आपकी कोई कामना भजन करने के बाद भी पूरी नहीं होती, पाठ के बाद भी पूरी नहीं होती, कीर्तन के बाद पूरी आपकी कामना नहीं होती, तो इसमें भाई आपकी कोई भलाई ही छुपी हुई है। ये बात मानो आप, इसमें आपकी कोई भलाई ही छुपी हुई है, याद रखना। इसलिए मेरी प्रार्थना, भगवान से जिद नहीं करनी, प्रार्थना करो, जिद मत करो। हाँ जिद करो, एक बात की करो, वो बता दूं मैं आपको किस बात की जिद करो, तो भगवान से भगवान को प्राप्त करने की जिद करो, या फिर ये जिद करो कि भगवान हम अपना बड़ा कोशिश करते हैं अपनी कि हमारा मन भजन में लग जाए, कि परमात्मा हमारा मन भजन में नहीं लगता, हम जिद करके भजन करेंगे भी कभी तो लगेगा, कभी तो लगेगा। बैठे नदी किनारे, भाई कभी तो लहर आएगी, बैठे नदी किनारे कभी तो लहर आएगी। इसलिए जिद करो भजन करने की। मेरी प्रार्थना, तुम्हारे जीवन में कितनी विपत्तियां आ जाएं, कितना भी सुख आ जाए, हर किसी भी हालत में भगवान का नाम छोड़ना नहीं है, जपते रहो। भाई अपा तो भजन कुछ भी नहीं करते, माफ करना, हम तो भजन के नाम पे ढोंग करते। भजन तो किया मीरा ने, भजन किया तुलसीदास ने, भजन किया कबीर जी ने, भजन किया तुकाराम ने, भजन किया नामदेव ने, हाँ भजन किया कर्माबाई ने, भजन किया महाराज अन्य भक्तों ने, है ना। इन्होंने किया भजन, और इतना भजन करने के बाद भी इन्होंने इतना दुख प्राप्त किया। मैं अक्सर मीरा की एग्जाम्पल दिया करता हूं। मीरा ने कितना भजन किया होगा जी, अनंत किया, पर मीरा के जीवन में दुख कितना था। मीरा ने कभी शिकायत नहीं की परमात्मा से, ठाकुर जी से, ओ कन्वा मैं तो आपको पति रूप से भजती हूँ, पति रूप से याद करती हूँ, आप मेरी सुनते क्यों नहीं। ये मेरा पति राणा मुझे कितना तंग करता है, मेरी सास तंग करती है, मेरी ननद तंग करती है, ये हमारा जो कुल पुरोहित है ये भी तंग करता है। कुल पुरोहित ने बड़ा तंग किया मीरा को। मीरा का चरित्र पढ़ लेना कभी, है ना। तो मीरा ने कभी गोपाल जी से शिकायत नहीं करी। सही है कि गलत है। और हम लोग इतना सा को दुख आ जाए, शिकायतों पे शिकायत शुरू ना। आप सारे विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, अच्छे हो, अच्छी बुद्धि के मालिक हो, भाई भगवान का भजन किया करो, क्योंकि भजन से ही भगवान की प्राप्ति होगी, भजन से ही भगवान की प्राप्ति होगी। और मुझे अब बात याद आई गई, बीच में एक बात और कह चलूं मैं, फिर मौका मिले ना मिले, ठीक है। वो क्या है, सुनिए ध्यान से। हाँ वो ये है कि भगवान का नाम तब तक ले सकते हो जब तक तन में प्राण है। बोलो ना, जब तक तन में प्राण है तभी तक भगवान का भजन कर सकते हो, ठीक है। और हमारा जब हवा निकल गई तो भजन होगा जी। और देखो भगवान ने हम लोगों को मानव का जन्म देकर के ये मौका दिया भजन करने का। देखो 84 लाख जिया जून भगवान ने बनाई, सबके पास शरीर है, क्यों जी, सब जीवों के पास शरीर है, और शरीर हम मानवों के पास भी है ना। देखो मानव शरीर कितना बढ़िया भगवान ने दिया। इस वीर भवन में बैठ करके आप शिव जी के चरणों में बैठ करके शिव कथा सुन रहे हो, इससे ज्यादा भगवान और क्या दे दे हमें। हाँ? और सच्ची बताऊं, शिव जी के चरणों में बैठा हूं, ये हमारा जो गुरु परिवार है ना,
हमारे गुरु परिवार का एक भी सदस्य, एक भी A to Z कोई मुझे ये नहीं कहता कि गुरुजी आप हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारा ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। सभी पता है इनकी सोच क्या है, सबकी इनकी सोच ये है कि हमें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। ये बढ़ाई नहीं है मेरे शिष्यों की, ना 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 ना, ना। और लो एक छोटी सी बात और कह दूं, हमारा जितना गुरु परिवार है ना, आपने इतने वो देखे होंगे, संगठन देखे होंगे, आपने इतनी कमेटियां देखी होंगी हर तरह की, उसमें सेक्रेटरी, प्रधान, खजांची, है ना, उप प्रधान, सब कुछ होता है। हमारे गुरु परिवार में ना कोई सेक्रेटरी, ना कोई प्रधान, ना कोई खजांची। ये बड़ी हैरानी की बात है जी हमारे। हाँ, कोई प्रधान ही नहीं बनाया हमने आज तक। हमारे तो कहते हैं भगवान ही प्रधान है और भगवान ही सेक्रेटरी है। और देवेंद्र जी अपा कम करना भी नहीं, कोई प्रधान सेक्रेटरी नहीं, अपना प्रधान सेक्रेटरी शंकर जी और कोई नहीं, बात खत्म। हाँ, बोलो ना हर हर महादेव। हाँ, तो भाई जब किसी का बच्चा तरक्की करता है ना, तो माँ बाप को नाज होता है। आज हम मेरे भगवान की कृपा से हमारा शिष्य परिवार तरक्की कर रहा है, मुझे भी इन पे नाज है। हाँ? तो मैं तो अपने शिष्यों को यही कहूंगा कि भाई भजन करना तो केवल भगवान के लिए, भजन करना तो केवल बस, और नहीं। क्योंकि और तो तुम्हें मिला ही हुआ है जी, पुत्र, पैसा, परिवार, है ना, जो भाग में लिखा तो मिला ही हुआ है कि नहीं, बोलो ना। अच्छा गुस्सा मत करना। आप 50 साल के बाद के लोगों से मैं प्रश्न है मेरा, 50 साल के जो बाद के हैं, ठीक है, 55 साल 60 साल के जो 50 के पार के हैं, उनको मैं प्रार्थना करके पूछूं कि आपको सब कुछ मिल चुका, अब भगवान से क्या चाहिए। सारे ऐसे नहीं है जी, बोलो हरे कृष्ण, हर हर महादेव। हमें पूछ के देखो, लोग हमारे पास आते हैं। हाँ, शर्मा जी मेरी भैन दे ना पोता है नहीं, ले दस तेरे हैगा ना, तू मौज कर, तू भैन का ठेका लेता है। ऐसी आती है हमारे पास बहुत। हाँ, भगवान से केवल भगवान को मांगिए और कुछ मत मांगिए, ये जरूरी है। मैं इन बातों पे इसलिए जोर दिया करता हूं कि भाई मेरी कोशिश यही रहती हर कथा में कि अगर इतने श्रोताओं में से एक श्रोता भी भगवान से जुड़ गया तो कथा सफल हो जाती है, कथा सफल मानी गई। हाँ? तो चंद्रसेन ने हमारा ब्राह्मणों का सहारा लिया, पूजा करवाई, पाठ किया, युद्ध जीता। हाँ, जहां पे हमारा शिवलिंग की स्थापना की गई थी, वहां की धरती, कल मैंने बताया शिव पुराण के अनुसार वहां की जो वाइब्रेशन है, वहां की जो धरती है, वहां की जो शक्ति है, कहते 3-3 कोस तक फैली हुई है। उस शिवलिंग से, उस मंदिर से लेकर के 3 कोस की दूरी तक, और एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। इतनी वाइब्रेशन है उस शिवलिंग की। और कल मैंने बेनती और भी करी थी, अगर किसी मंदिर में आपको भीड़ मिले, भगवान के दर्शन ना हो पाए, ठीक है, तो शिखर के दर्शन कर लेना, ध्वज के दर्शन कर लेना। शिखर का, ध्वज का दर्शन करने से तुम्हें भगवान के दर्शनों का फल प्राप्त होगा। ये बातें सीख लो। कई बार भीड़ होती है और कई बार इतने सुंदर दर्शन हो जाते हैं कि बल्ले बल्ले हो जाती है। सही है कि गलत है जी? हाँ? तो माताओं, एक छोटी सी कथा महाकाल के बारे में और भी मिलती है, वो भी सुन लो जरा से। कहते चंद्रसेन के नगर में एक महाराज, एक गरीब मां रहती थी। वो गरीब मां अपने बेटे के साथ रहती थी, पिता उसका था नहीं। हाँ, पिता उसका था नहीं। तो महाराज एक बार वो बच्चा, वो ग्वालन थी जी, वो बच्चा एक बार ना खेलता खेलता राजा के यहाँ पहुंच गया, और राजा भगवान शंकर की पूजा कर रहा था। कभी बिलपत्र चढ़ावे, कभी दूध चढ़ावे, कभी दही चढ़ावे। हाँ,
तो बच्चा उस पूजा को देख रहा है, बालक उस पूजा को देख रहा है। अब भैया आप लोगों से सुना है कि छोटा सा बच्चे का हृदय है ना कोरा कागज होता है। भाई जी आपके चरण उधर कर लो प्लीज। तो बच्चे का जो हृदय है वो कोरा कागज होता है, उस पे जो छाप छोड़ दो वो रह जाती है। तो उस बालक ने उस पूजा को देखा और वो पूजा बालक के मन में समा गई कि मैं भी शिव जी का पूजन करूं, मेरे पास भी सुंदर सा शिवलिंग हो, मैं भी भगवान की पूजा करूं, प्रार्थना करूं, मैं भी जैसे राजा नाम जपता है मैं भी भगवान का नाम जपूं। हाँ, तो बच्चा अपने घर चला गया। घर जाकर के उस बच्चे ने पता क्या किया जी, एक सुंदर सा गोल मटोल पत्थर ले आया, छोटा सा पत्थर ले आया गोल मटोल, और पत्थर ले आया 5-6 पत्थर रख दिए ऐसे, मंदिर जैसा बना लिया, मंदिर जैसा बना लिया। और महाराज बस फिर क्या था, वो बच्चा महाराज उसके पास कीमती सामान तो था नहीं शंकर जी पे चढ़ाने के लिए, और वो बच्चा महाराज घास फूस पत्ते जो उसको मिला, बच्चा बुद्धि थी, सब कुछ शिव जी पे अर्पण करता गया। और मंत्र तो उसे कोई आते नहीं थे, बोलता जाए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अपनी धुन में लगा ही पड़ा। और उस बच्चे को यह भी नहीं पता कि शिव जी से मांगना क्या है, उस बच्चे को यह भी नहीं पता कि शंकर जी से मांगना क्या है। हाँ, और महाराज वो बच्चा शिव जी के पूजन में इतना मगन हो गया, इतना बिजी हो गया, इतना लीन हो गया कि उसकी अंतरात्मा शिव जी से अटैच हो गई, उसका मन शंकर जी से अटैच हो गया। और महाराज जब देखा घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए। हाँ, माँ आवे, ओ बेटा रोटी खा ले, ओ बेटा पानी पी ले, ओ बेटा तू ये कर ले, ओ बेटा तू ये कर ले, हाँ तू ऐसा कर ले, तू वैसा कर ले। पर बच्चे की आत्मा परमात्मा शिव से अटैच हो गई। भगवान शंकर के महाराज चरणों में उस बच्चे की आत्मा लग गई। और माँ को आया गुस्सा, कहती ठहर, तुझे अभी मैं अब बनाती हूँ बड़ा भक्त शिव जी का। हाँ, तू बड़ा भक्त बना फिरता शिव जी का। हाँ, वो तो राजे महाराजे हैं, वो तो महंगी महंगी चीजें शिव जी पे चढ़ाते हैं, वो तो शिव जी को रिझा लेंगे। हैं, हम गरीब आदमी कहाँ से शिव जी को रिझाएंगे, वो तो हीरे मोतियों से शिव जी की पूजा करते, हम कैसे कर लेंगे शिव जी की पूजा। बस महाराज बच्चे को हिलाया, बच्चे ने फिर भी जिद नहीं छोड़ी, कहता माँ नहीं नहीं मुझे शिव जी का नाम जपने दो, माँ मुझे शिव जी का नाम जपने दो। तो माँ ने कही ऐसे तो मानेगा नहीं। तो माँ ने पता क्या किया, उस शिवलिंग को उठा के फेंक दिया, जो पिंडी रखी थी बच्चे ने, पत्थर रखा था वो उठा के फेंक दिया, उठा के फेंका। और जो ईंटों का मंदिर बनाया था बच्चे ने छोटा सा, वो भी गिरा दिया। और महाराज बच्चा जोर जोर से चिल्लाया, बड़ी जोर जोर से हमारा बच्चा चिल्लाया, और भगवान शिव को उसने बार बार याद किया। हाँ, और भगवान शंकर को बार बार याद करके कहते हैं हे महादेव, कहते तुम कहाँ हो, हे भोलेनाथ तुम कहाँ हो, हाँ हे प्रभु तुम कहाँ हो। और बच्चे ने शिव जी को जगाना शुरू किया। हाँ, और बच्चा क्या कहता है, बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। कैसी समाधि लगाई रे जागो भोले बाबा, कैसी समाधि लगाई रे जागो भोले बाबा, कैसी समाधि लगाई रे जागो भोले बाबा।
ब्रह्मा जगावे तुझे विष्णु जगावे, ब्रह्मा जगावे तुम्हें विष्णु जगावे, देवों ने विनती सुनाई रे, जागो बोले बाबा, देवों ने विनती सुनाई रे, जागो बोले बाबा, कैसी समाधि लगाई रे, जागो बोले बाबा, कैसी समाधि लगाई रे, जागो बोले बाबा। गंगा जगह में तुम्हें यमुना जगावे, गंगा जगह में तुम्हें यमुना जगावे, नदियों ने अरे नदियों ने, अरे नदियों ने कल कल मचाई रे, जागो भोले बाबा, नदियों ने कल कल मचाई रे, जागो भोले बाबा, ऐसी समाधि लगाई रे, जागो भोले बाबा। सुनो, साधु जगह में तुम्हें संत जगावे, साधु जगह में तुम्हें संत जगावे, साधु जगह में तुम्हें संत जगावे, फिर ब्राह्मणों ने, सारे ब्राह्मणों ने, सारे ब्राह्मणों ने विनती सुनाई रे, जागो बोले बाबा, ब्राह्मणों ने विनती सुनाई रे, जागो बोले बाबा, कैसी समाधि लगाई रे, जागो बोले बाबा, कैसी समाधि लगाई रे, जागो बोले बाबा। सुनो, बिच्छू जगह में तुम्हें सांप जगावे, बिच्छू जगह में तुम्हें सांप जगावे, जीवों ने, सारे जीवों ने, सारे जीवों ने हलचल मचाई रे, जागो भोले बाबा, जीवों ने हलचल मचाई रे, जागो भोले बाबा, ऐसी समाधि लगाई रे, जागो भोले बाबा, ऐसी समाधि लगाई रे, जागो भोले बाबा। वाह,
सूरज जगावे तुम्हें चंदा जगावे, सूरज जगावे तुम्हें चंदा जगावे, हाँ सूरज जगावे तुम्हें चंदा जगावे। तारों ने सारे तारों ने झिलमिल मचाई रे, जागो बोले बाबा। तारों ने झिलमिल मचाई रे, जागो बोले बाबा। कैसी समाधि लगाई रे, जागो बोले बाबा। कैसी समाधि लगाई रे, जागो बोले बाबा। ब्रह्मा जगावे तुम्हें विष्णु जगावे, ब्रह्मा जगावे तुम्हें विष्णु जगावे, ब्रह्मा जगावे तुम्हें विष्णु जगावे। मैया गोरा ने, मैया गोरा ने, मैया गोरा ने, ओ माता गोरा ने, मैया गोरा ने चूड़ी खड़काई रे, जागो बोले बाबा। गोरा ने चूड़ी खड़काई रे, जागो बोले बाबा। कैसी समाधि लगाई रे, जागो बोले बाबा। सुनो, कार्तिक जगावे तुम्हें गणपति जगावे, कार्तिक जगावे तुम्हें गणपति जगावे, कार्तिक जगावे तुम्हें गणपति जगावे। नंदी ने, प्यारे नंदी ने, ओ नंदी ने, ओ प्यारे नंदी ने, ओ नंदी ने ढोलक बजाई रे, जागो बोले बाबा। नंदी ने ढोलक बजाई रे, जागो बोले बाबा। कैसी समाधि लगाई रे, जागो बोले बाबा। कैसी समाधि लगाई रे, जागो बोले बाबा। कैसी समाधि लगाई रे, जागो बोले बाबा। एक अंतिम बात, हम भी जगावे उनको तुम भी जगाए, हमने जगाया उनको तुम भी जगाए। इन सब ने विनती सुनाई रे, जागो बोले बाबा। सबने विनती सुनाई रे, जागो बोले बाबा। कैसी समाधि लगाई 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 रे, जागो बोले बाबा।
शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। कैसी समाधि लगाई रे जागो बोले बाबा, कैसी समाधि लगाई रे जागो बोले बाबा। हर हर। हमारा उस बालक बड़ा चिल्लाया, रोया, शिव जी को पुकारा। कैसी समाधि लगाई रे, क्यों कह रहा वो इसलिए कह रहा है कि प्रभु मेरी माँ ने देखो मंदिर तोड़ दिया, मेरा शिवलिंग फेंक दिया, अब भी तुम सो रहे हो। प्रभु अब तो जागो। हाँ, पता नहीं क्यों इस बच्चे की प्रार्थना आप नहीं सुनते। हाँ, मेरी प्रार्थना सुनो। हाँ हाँ भाई, उस बच्चे की प्रार्थना शंकर जी ने ऐसी सुनी। एक 5 ईंटों का मंदिर माँ ने तोड़ा था और शिव पुराण में लिखा है वहां पे सोने का मंदिर प्रकट हो गया। हाँ, सोने का मंदिर, बड़ा विशाल मंदिर सोने का प्रकट हो गया। उसमें बड़ा सुंदर विशाल शिवलिंग प्रकट हुआ। उस शिवलिंग का नाम ही महाकाल ही है, ऐसी भी कथा ही है। सोने का मंदिर, बड़ा सुंदर, बीच में शिवलिंग। हाँ, एक प्रार्थना करो, आप कभी भी मंदिर बनवाओ, भगवान आपको मौका दे, आपको भगवान इतने नोट दे, इतने नोट दे, इतनी आपको बोरियां भर भर के दे, आप सुंदर सुंदर मंदिर बनवाओ। हाँ, और उस मंदिर में वैसा जो प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति करवाई जाए वो इतनी सुंदर हो, इतनी सुंदर हो, इतनी सुंदर हो, बस भक्त जब उसके सामने खड़ा हो जाए ना, उसकी अक बक वो भूल जाए। वो महाराज वो कामना छोड़ करके ना बस उसके मुंह से ही निकले कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। ऐसा विग्रह होना चाहिए भगवान का। हाँ, और एक छोटी सी प्रार्थना और, अगर आपको कभी किसी मंदिर में मूर्ति स्थापना कराने का मौका मिले, कभी भगवान आपको दे, पर याद रखना जी वो मौका भी नीत वालों को देता है, बेनीतों को नहीं देता। वो जिसकी नीत होती है ना देने की, उसको मौके मिलते हैं, और जिसकी चिप्पड़ हो नीत, हाँ, जो केवल यही है इकट्ठे कर करके ऊपर बैठे ना कुंडली मार के, उनको नहीं मौका मिलता। मौका देने वाले को मिलता है। देने की नीत रखिए, देने की नीत रखोगे आता रहेगा। क्यों? भगवान कहते हैं इसकी देने की नीत है, इसको तो मैंने देना ही देना, क्योंकि अपने पास तो रखता नहीं, तो आगे देता रहता है। और देने की नीत नहीं रखोगे, केवल इकट्ठे करने की नीत रखोगे, तो भगवान कहते पहली बात तो देना बंद करूंगा, दूसरी बात अगले जन्म में काला नाग बनाऊंगा, तुम्हें अजगर बनाऊंगा, अजगर प्यारा ही। देख लो, अब देने की नीत रखनी है कि ये बनना है। और शास्त्रों में हमने पढ़ा है, सुना भी है बुजुर्गों से कि सांप की लंबी उम्र बहुत होती है, बहुत लंबी उम्र होती है सांप की, हजारों साल की उम्र होती है सांप की, और सबसे गंदी जूनी है सांप की। बोलो हर हर महादेव। हाँ, और इस सांप की गंदी नहीं है जूनी जो इनके गले में है, वो कोई सामान्य नाग नहीं है, वो वासुकी है। वो मानव शरीर भी धारण कर लेते हैं, वो तो शिव जी का सेवक है, वो तो शिव जी के गले का हार है। उससे बढ़िया जूनी किसकी होगी, है जो एक क्षण भी महादेव से दूर नहीं रहता, है ना, एक क्षण भी दूर नहीं रहता। हाँ, बोलो ना हर हर महादेव। तो कभी आपको मूर्ति स्थापना कराने का मौका मिले ना किसी मंदिर में, तो मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि मंदिर में मूर्ति जरूर स्थापना कराओ, पर उस मूर्ति के नीचे अपना नाम नहीं लिखवाना। मैंने कई मंदिरों में देखा है बठिंडा में, ये मूर्ति फलाने ने फलाने की याद में लगवाई। हाँ,
याद रखना, वो मूर्ति तुमने जरूर लगवाई पर उस मूर्ति में भगवान नहीं है। वो क्यों? भगवान कहते हैं मूर्ति मेरी, पैसा मेरा, मंदिर मेरा, सब कुछ मेरा, नाम तेरा। बोलो ना, सही है कि गलत है? सब कुछ मेरा, नाम तेरा। उस मूर्ति में जितनी मर्जी प्राण प्रतिष्ठा करा लो तुम ब्राह्मणों से, उस मूर्ति में भगवान नहीं आते जिस मूर्ति के नीचे नाम लिखा जाएगा। पक्की बात है। बात बढ़िया लगे तो जीवन में उतार लो, नहीं तो छोड़ दो, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। मैंने तो सच्ची बात कही है। हाँ, चलो ये तो मूर्ति स्थापना कराना तो बहुत बड़ी बात है भाई। कोई भी दान पुण्य करो उसमें नाम नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, सारे पढ़े लिखे बैठे, हमारी दुकान के आगे या हमारी कोठी के आगे हमारा नाम लिखा हुआ है, ठीक है? तुम्हारी कोठी के आगे से तुम्हारे नाम का वो हमारा बोर्ड उखाड़ के कोई फेंक दे, नेम प्लेट तुम्हारी उखाड़ के फेंक दे, और पड़ोसी अपनी नेम प्लेट लगा दे, बर्दाश्त करोगे जी? जवाब दीजिए, करोगे बर्दाश्त? हाँ जी, करोगे बर्दाश्त जी? अपनी कोठी के आगे को दूसरा नेम प्लेट लगा दिया, दूसरी नहीं करोगे? बस फिर यही बात है। भगवान कहते हैं माल भी मेरा, दिया भी मैंने, और हमारा देने की प्रेरणा भी मैंने दी, और तू ठप्पा अपना लगा रहा भाई। उस दान का फल नहीं मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता। सच्ची कह रहा हूं जी बात ये मैं बिल्कुल। क्योंकि चापलूसी तो लोगों की वो करे जिनको किसी से दान चाहिए। मुझे तो आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो आपके ये चाहिए कि आप आओ, कथा सुनो, प्रसाद लो, और फिर खाओ, घर जाओ, सो, नहाओ धो, भजन करो, शाम को फिर 5 बजे आ जाओ। मुझे तो ये चाहिए तुमसे, और क्या चाहिए? बोलो ना हर हर महादेव। क्यों जी, आप तो यही मांगते हैं इन सबसे। हाँ, ये शिव जी से जो मर्जी मांगी जाए, इनकी इच्छा। और मेरे महादेव के दर से कोई खाली भी नहीं जाता, ये भी पक्की बात है, ये भी पक्की बात है, कोई खाली नहीं जाएगा। तो सोने का मंदिर प्रकट हुआ महाराज, देख करके मोहल्ला अंतर, महाराज सारा का सारा अंतरात्मा प्रसन्न होकर हमारे मोहल्ले में रातों रात मंदिर प्रकट हो गया। एक बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने हमारा मंदिर प्रकट कर दिया। देखो जी, मन में भक्ति हो, मन में विश्वास हो, मन में एक प्रभु की चाह हो, तो क्या नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। हाँ? मेरे दिमाग में बड़े देर से चल रहा था कि कभी 12 ज्योतिर्लिंगों पे बोला जाए, क्योंकि शिवपुराण तो बहुत किए भगवान की कृपा से हमने। और देखो मन में सोच थी अच्छी तो हमारा ही हो गया कि नहीं हो गया? भगवान कहते हैं तुम मन में विचार करके रखो, सब कुछ होगा। बैठे नदी किनारे, कभी तो लहर आएगी। क्यों जी? बैठे नदी किनारे, कभी तो लहर आएगी ना। तो बस अच्छी अच्छी कामना पालो दिल में। तो उस बच्चे की कामना थी तो हमारा वो मिट्टी का मंदिर टूट गया और सोने का प्रकट हो गया। हाँ, बड़ा सुंदर शिवलिंग। और हमारा ये बात राजा चंद्रसेन को भी पता चली। ये कथा भी चंद्रसेन से रिलेटेड है। महाराज बधाई हो आपकी, अपनी नगरी में, अवंतिका नगरी में एक का एक रातों रात महाराज एक गोप बालक, गोप मतलब ग्वालों का बालक, हाँ गोप बालक, उस बालक का नाम दिया यहाँ शिवपुराण में। उस बच्चे का नाम था श्रीकर। क्या नाम था उस बच्चे का? श्रीकर। कहते श्रीकर ऐसा बाल भक्त निकला शिव जी का कि उसकी भक्ति के चलते भगवान शंकर ने एक मंदिर प्रकट कर दिया। बोलो ना हर हर महादेव। हाँ, और फिर इसी से कथा एक और जुड़ी है, सुन लो। मंदिर प्रकट हुआ, राजा आया और राजा ने उस बच्चे को प्रणाम किया कि धन्य मेरे राज में ऐसे ऐसे बालक हैं जिन्होंने हमारा कल्ले भगवान को नहीं, हमारा भगवान सहित मंदिर ही प्रकट कर दिया। क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। और फिर कथा आती आगे, उस बच्चे का नाम है श्रीकर, याद रखना। तो फिर कहते हैं फिर कुछ आतताइयों ने फिर आक्रमण किया उस नगरी पे। कुछ राजाओं ने, कुछ लुटेरों ने फिर आक्रमण किया। महाराज शिव जी की प्रेरणा से फिर वहां पे हनुमान जी प्रकट हो गए।
ध्यान से सुनिए, वहां पे शिव जी की प्रेरणा से हनुमान जी प्रकट हो गए और हनुमान जी ने मार मार के सबको भगाया। अभी हनुमान जी कौन है? ये हनुमान जी शिव जी तो है। आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो कि नहीं? उसमें एक लाइन आती है, शंकर सुवन हाँ केसरी नंदन तेज प्रताप महा जगवंदन राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव। तो भगवान शंकर ने उस श्रीकर को बहुत कुछ प्रदान किया। ध्यान दीजिए, देखो बच्चे की तपस्या का उसको और क्या फल मिला। शंकर भगवान ने उसको वरदान दिया, उस बच्चे को, श्रीकर को। ग्वालों का बच्चा था। कहते भाई श्रीकर, हाँ तेरे परिवार में, तेरी 8वीं पीढ़ी में, हाँ कहते एक नंद नाम का गोप होगा तेरी 8वीं पीढ़ी में। हाँ, और उस नंद के घर में भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेकर के प्रकट होंगे। ये लिखा शिव पुराण में। असली तो फल उसको क्या मिला, उस बच्चे की 8वीं पीढ़ी में नंद जी प्रकट हुए। नंद जी का जन्म हुआ श्रीकर की 8वीं पीढ़ी में। ठीक है, और फिर महाराज नंद के घर में फिर नारायण का अवतार कृष्ण हुआ। आप जानते हो कथा। ये शिव जी की महिमा है भाई। अगर कृष्ण परमात्मा ग्वालों के घर पे आए हैं ना, और नंद के घर पे आए हैं, तो शिव जी की कृपा से ही आए हैं। याद रखना। और महाभारत के समय में भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने भी बड़े शिवलिंगों की स्थापना की। हाँ, एक शिवलिंग तो मैं आपको बता सकता हूं। आप कुरुक्षेत्र जाओ, कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा कस्बा है, यानी एक जैसे अपने यहाँ पे बुच्चो मंडी है या गुनियाना है, ऐसे ही है बस। उस स्थान का नाम है थान। याद रखना, कभी कुरुक्षेत्र जाओ तो शिवलिंग के दर्शन करके आना। और उस शिवलिंग का नाम है थानेश्वर महादेव। बड़ा प्यारा मंदिर है जी, बड़ा विशाल मंदिर है और बड़ा प्यारा शिवलिंग है जी। आज से करीबन 20 साल पहले हमने उस शिवलिंग के दर्शन किए। और वहां की शाम को आरती देखने वाली होती है। वहां के ब्राह्मण देवता क्या श्रृंगार करते हैं महादेव का। बड़ी बड़ी तकड़ी जलेरी है। कभी जाना, दर्शन करना। वो कृष्ण भगवान ने स्थापना की उस शिवलिंग की, महाभारत के युद्ध से पहले। वहां पे बड़ा सारा इतिहास लिखा हुआ है। बोलो ना हर हर महादेव। द्वारा फिर सुन लो, उस श्री करके 8वीं पीढ़ी में नंद जी हुए और नंद के घर श्री कृष्ण परमात्मा हुए। देखो आज ही दामोदर बैठे थे यहाँ पे, आज ही अपना वंश कवा लिया। बोलो हर हर महादेव। तो भाई ये थी महाकाल की सारी कथा। और यहाँ पे महाकाल के पूजन की विधि लिखी है, जरा से सुन लो। शिव पूजन की विधि, ये मैं अपनी जेब से नहीं कह रहा, जो शिव पुराण में लिखा वो कह रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि हमें मनगढ़ंत बातें नहीं आती। शिव पुराण के अंदर शिव जी की पूजा का बड़ा विधान बताया है। एक विधान तो ये है जी, कौन सा? बड़ा आसान। कौन सा? केवल जल चढ़ाना। क्या विधान है? केवल, बस बात खत्म। दूसरा, फिर विधि भी बहुत लंबी चौड़ी लिखी है। हाँ, शिव जी का पूजन गंगा जल से। देखो शिव जी के पूजन में गंगा जल की बड़ी महत्वता है। गंगा जल की शिव पूजन में बहुत महत्वता है जी, क्योंकि गंगा भी शिव रूप ही है। गंगा भी
शिव रूप ही है। सुनो ध्यान से, क्यों? गंगा शिव से जुड़ी है। गंगा किससे जुड़ी है? शिव से। और जो निरंतर शिव की जटा में रहती है वो शिव ही है और कुछ नहीं है। क्योंकि बूंद तब तक बूंद है जब तक वो समुद्र से अलग है। जब वो बूंद समुद्र में गिर जाती है तो बूंद भी समुद्र ही हो जाती है। सही है कि गलत है? तो शिव जी के पूजन में गंगा जल की बड़ी महिमा है। हाँ, अगर कई बार गंगा जल ना मिले आपको, ध्यान से सुनिए, कई बार नहीं भी मिलता, तो आप जो कलश, जो लोटा, जो गड़वा शिव जी के लिए लेके आयो, उसमें गंगा जल की भावना करो। ये कल्पना करो, ये भावना करो कि मैं गंगा जल ही लेकर के आई हूं। इस पात्र में मेरे सामान्य जल नहीं है, इसमें केवल गंगा जल ही भरा है। इसको कहते हैं मानसिक पूजा। और हमारे ग्रंथों में मानसिक पूजा की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। हाँ, अच्छा, आप अगर आपको को कह दे 9 लखा हार शिव जी को पहना दो, है किसी की हिम्मत? कोई बहुत अच्छी नीत का या कोई बहुत तगड़ा मीर तो चढ़ा दे, अपा कहां से लाएंगे 9 लखा जी, है ना? पर तुम मन में भावना रखो, मन में महाराज मानसिक पूजा में आप चाहे 10 करोड़ का हार पहना दो और वो स्वीकार करते हैं। मानसिक पूजा की बहुत महिमा है। मन से चाहे 10 करोड़ का हार पहना दो शंकर जी को। तो गंगा जल की महिमा ज्यादा है शिव पूजन में। गंगा जल, फिर बिलपत्र। देखो बिलपत्रों की बात है शिव पुराण में। हाँ, और बिलपत्रों के बारे में कहा गया, अखंडेर बिल्वपत्रम पूज्ये शिव शंकरम कोटि कन्या महादानम एक बिल्वम शिवार्पणम। द्वारा फिर सुनिए, अखंडेर बिल्वपत्रम पूज्ये शिव शंकरम कोटि कन्या महादानम एक बिल्वपत्रम शिवार्पणम। कहते एक बिल्वपत्र शिव जी में चढ़ाने का पुण्य। सुनो मेरे सज्जनों, मित्रों, माताओं, बुजुर्गों, एक बिल्वपत्र चढ़ाने का फल और 100 करोड़ कन्यादान का फल एक बराबर है। इतनी महिमा जी बिल्वपत्र की। फिर क्या लिखा है, काशी वास निवासश्च। कहते काशी का वास हो वो पुण्य। काशी वास निवासश्च काल भैरव पूजनम। कहते काशी में रह करके काल भैरव की पूजा का जो पुण्य मिलता है वो पुण्य। काशी में निवास का पुण्य, काल भैरव की पूजा का पुण्य। काशी वास निवासश्च काल भैरव पूजनम प्रयागे माघ मासे च। माघ का महीना और प्रयाग का तीर्थ, प्रयाग के तीर्थ में एक महीना, माघ का महीना जो रहे और स्नान करे वो पुण्य। काशीवास निवास काल भैरव पूजनम प्रयागे माघ मासे च एक बिल्वपत्रम शिवार्पणम। एक बिल्वपत्र चढ़ाने का इतना पुण्य है कि काशी में रहने का पुण्य है उसके बराबर नहीं है। और माघ का महीना और प्रयागराज के अंदर स्नान करना, त्रिवेणी में स्नान करना, उसका पुण्य एक बराबर पुण्य है। ये महिमा बिल्वपत्र की है जी। हाँ, त्रिदलम शिवार्पणम। त्रिदलम कहते 3 पत्ते होते हैं बिल्वपत्र के, आप देखते ही हो, चढ़ाते ही हो। त्रिदलम। अब कुछ लोग 3 का वहम करते हैं, आप में से बहुत होंगे वहम करने वाले 3 का, है ना? तो बिल्वपत्र तो है ही 3, उथे भी चौथा ला लिया करो या 2 कर लिया करो। है हिम्मत? चौथा ला नहीं सकते, 2 कर नहीं सकते, चढ़ाने 3 ही पड़ेंगे। क्यों जी? शिव जी का एक नाम है त्र्यंबक। त्र्यंबक मतलब 3 आंखों वाले। देखो शंकर जी को तो 3 शब्द बड़ा प्रिय है जी। अच्छा, महादेव की आंखें कितनी है जी? जोर से बोलो भाई। अच्छा, शिव जी का हथियार क्या है? वहां भी 3 है जी, त्रिशूल, त्रिनेत्र। और शिव जी के मस्तक पे तिलक कितने हैं जी? वहां भी 3 है। और बिल्वपत्र के पत्ते कितने हैं जी? है ना? ले लो फिर 3। बोलो हर हर महादेव। भजो किथे भजोगे? हाँ, बंसल साहब साढ़े नाल बड़ी भैड़ी हुंदी कई बार।
अब ब्राह्मण देवता बैठे हैं, ये पूजा कराने बैठते हैं, हम पूजा कराने बैठते हैं, कई बार 3 जने बैठे होते हैं, पीछे आवाज आऊगी पंडित जी ठहर जो, 3 जने बैठे, चौथा तू भैया, हाँ तू आ जाओ। अरे भाई वो चौथे भगवान भी तो, उनको तो गिनते ही नहीं हम। जिस भगवान की पूजा करने बैठे हैं उसको तो गिनती में लिया ही नहीं हमने, यानी भगवान तो फिर फालतू ही हुए। सही है कि गलत है जी? इसलिए 3 तून का कोई वहम नहीं है। अच्छा किसी के लड़के 3 हो फिर क्या करोगे? अच्छा कोठी नंबर 3 में फिर क्या करोगे? 2 तुम लिख नहीं सकते, कोठी छोड़ नहीं सकते, क्यों जी? क्या गलत है? अच्छा चलो और नजदीक आओ थोड़ा सा। जब आप ओम लिखोगे, ओम क्या डालोगे पहले? जवाब दो। है कोई जवाब? इन बात तो है ही नहीं, फालतू का मैम है, छोड़ो। और गोड अक्षर में अक्षर कितने? गोड में अक्षर कितने? GOD है ना। और हमारे मुख्य देवता कितने? कौन कौन से? दोबारा फिर बोलो। सारे रोंग हो तुम। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, जी का रे बेटा। बोलो हर हर महादेव। कल क्या क्या बताया था आपको मैंने कि हमारे किसी भी देवी देवता का नाम लेना तो बड़े सत्कार से लेना, क्यों जी? ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शंकर 3। और लोक कितने जी? और शिव जी को क्या बोलते हैं आप लोग? त्रिलोकीनाथ। बोलो ना, है कोई जवाब? इसलिए 3 तून का कोई विचार मत किया करो। हाँ तो भाई कहने का भावार्थ ये था कि गंगा जल की महत्वता, बिलपत्तर की महत्वता, और शिव जी को हमारा दुग्ध बड़ा प्रिय, दूध की धार, दूध से स्नान कराओ। हाँ देखो वैसे लोग कच्ची लस्सी बना तो लेते हैं, सभी बनाते हैं, पर शिव पुराण में कच्ची लस्सी का कहीं विधान नहीं है। आचार्य जी है कहीं कच्ची लस्सी का विधान? कहीं नहीं, आपने भी पढ़ा नहीं होगा। ठीक है कर लो, कोई बात नहीं, कोई बुराई भी नहीं है, पर दूध का विधान है। दूध, दही, चीनी, शहद और घी, इसको कहते हैं पंचामृत। ठीक है, जो गंगा जल हम डालते हैं वो केवल शुद्धि के लिए, वो पंचामृत में गिनती नहीं आती गंगा जल की। दूध, दही, शहद, चीनी और घी, ये जी पंचामृत। देखो इनको अमृत कहा गया। दूध भी अमृत है, दही भी अमृत है, घी भी अमृत है, चीनी भी अमृत है, हाँ और शहद भी अमृत है। बोलो हर हर महादेव। पंचामृत से पूजा करो। हाँ और भाई धतूरे के फूल का विधान है। धतूरे का फूल चढ़ा सकते हो शिव जी पे तुम, फल हमने नहीं पढ़ा। धतूरे का फूल क्यों चढ़ता है इसके पीछे भी एक कथा है, सुन लो। हाँ कथा यह है कि एक बार कोई राक्षस था, नाम था उसका बृकासुर, और बिगड़ के बढ़ गया, उसका नाम भस्मासुर। तो बृकासुर ने भगवान शंकर की आराधना की। पहले तो बृकासुर नारद जी को मिले। नारद जी, हाँ भाई बोल बृकासुर। कहते महाराज कोई ऐसा देवता है, ऐसा भगवान है जो सबसे जल्दी प्रसन्न हो? कहते हाँ है। कहते कौन? कहते भगवान शिव शंकर। भगवान शिव शंकर, अच्छा तो कितनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं वो? कहते हो तो आशुतोष है। आशुतोष का मतलब जो एक पानी के लोटे से राजी होकर के भी दर्शन दे सकते, भरोसा कोई नहीं उसका, पर सबसे जल्दी शिव जी प्रसन्न होते हैं। अच्छा तो बृकासुर ने महाराज समाधि लगा ली और शिव का ध्यान किया। आओ कुछ मिनट आप भी शिव का नाम ले ले। लोगे शिव का नाम? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। चंदाधराय शिव चंदाधराय हर हर भोले नमः शिवाय चंदाधराय शिव चंदाधराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय
नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हरे हरे। उठे उठे आ जाओ। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे नमः शिवाय। हर हर। बहुत सियाने हो गए आप लोग, बहुत अच्छे हो। पापा यही चाहते हैं कि आपके मुंह से बार 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 भगवान का नाम निकले। और अपने को क्या चाहिए, इसलिए तो आए अपन यहाँ पे। और करने क्या है, क्यों जी? हाँ, देखो जीव का एक नाम है जी रसना। क्या नाम है? पर रसना वही है जिसकी जीव से प्रभु नाम का रस टपकता रहे, उसी का नाम रसना है। हाँ? और जीव को संस्कृत में जिह्वा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? जिह्वा। कितना प्यारा नाम है। जिह्वा का मतलब कहते जिह्वा, कहते वाजी वाह, कहते जिसके मुंह से प्रभु का नाम निकल गया उसी की जीवा को वाह वाह, इसलिए वो जीवा है। वाह वाह वही है जिसके मुंह से प्रभु का नाम निकल गया, वही जीवा है। तो माताओं, महाकालेश्वर की कथा आपने सुनी। अब हम लोग ओमकारेश्वर शिवलिंग की ओर बढ़ते हैं। बोलो ओमकारेश्वर भगवान की। कितने शिवलिंग हो चुके जी? कौन कौन से? हाँ, जियो जियो हजारों साल। सोमनाथ जी,
मल्लिकार्जुन जी और श्री महाकालेश्वर। अब ओमकारेश्वर पे आ जाओ। ये ओमकारेश्वर भी महाकाल से थोड़ी दूरी है, ठीक है, और दो नदियों के संगम पे है जी। वहां पे नर्मदा जी और कावेरी का संगम है जी। कभी जाओ तो स्नान करना, करे जी, बहुत अच्छी बात है। तो दो नदियों का संगम है वहां पे, नर्मदा जी और कावेरी जी। हम भी जाए तो नर्मदा नदी साक्षात शिव का ही रूप है जी। नर्मदा जी साक्षात शिव का रूप है जी। और नर्मदा नदी का हर कंकर शंकर है जी। ए देवियों, मित्रों, भाइयों, नर्मदा नदी का हर कंकर शंकर है। और श्रीमान जी, हम जिस शिवलिंग का रोज पूजन करते हैं डेली यहाँ पे, ये नर्मदेश्वरी है। बोलो नर्मदेश्वर भगवान की। दो भगवान के स्वरूप ऐसे आज भी दुनिया में जिनकी कभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। दो स्वरूप, एक तो नर्मदेश्वर और दूसरा शालिग्राम जी, ठीक है। शालिग्राम कौन है? श्री नारायण विष्णु। और नर्मदेश्वर कौन है? साक्षात भगवान शंकर। और दो नदियां ऐसी हैं जिनमें से महाराज शिव के और विष्णु के रूप प्रकट होते रहते हैं, नर्मदा जी और गंडकी जी। गंडकी नदी को काली नदी भी कहते हैं जी। गंडकी नदी नेपाल में है जी। और नेपाल में एक दामोदर तीर्थ है जी, बहुत ऊंचाई पे है वो। तो दामोदर तीर्थ, वहां पे एक दामोदर कुंड है। मैंने सुना है, संतों से देखा तो नहीं। कहते हैं वहां दामोदर कुंड में जाओ, आप स्नान ध्यान करो, ठंड भी बहुत है, ऊंचाई भी बहुत है। कहते हैं वहां पे तुलसी जी अर्पण करो, तुलसी जी के दल डालो वहां पे, और तुलसी के दल डालो तो कहते हैं शालिग्राम भगवान दिखने लग जाते हैं। वाह जी वाह, देखो पहाड़ों का नाम लिया और महात्मा जी आ गए। बोलो संत समाज की हर हर महादेव। इधर तो महाराज लो जी, बड़भागी अपन संतों के दर्शन हो गए, और क्या चाहिए हमें। बोलो हर हर महादेव। तो जी कहते हैं वहां तुलसी जी डालो, और तुलसी डालो तो कहते हैं वो जो दामोदर कुंड का जल है ना, वो इतना स्वच्छ हो जाता है अपने आप ही कि शालिग्राम भगवान के दर्शन होने लग जाते हैं। आज भी चमत्कार है वहां पे। आजकल तो गूगल सबके पास है, गूगल बुआ से पूछ लेना, बता देगी। हमने तो आपको बता दिया, अब आप गूगल बुआ जी से पूछ लेना, ठीक है जी। तो नर्मदा नदी का हर कंकर शंकर है, और गंडकी नदी का हर कंकर शालिग्राम है। और असली शालिग्राम की पहचान ये है, एक तो बिल्कुल ब्लैक होते हैं जी, बिल्कुल ब्लैक जेड जिसको आप बोलते हैं, जेड ब्लैक। और उसमें सुराख भी होते हैं, सुराख। और कुछ कुछ शालिग्रामों में तो स्वर्ण भी पाया जाता है, सोना, सोने की परत होती है अंदर। इसके पीछे भी एक कथा है जी। मैं उस दैत्य का नाम भूल गया। तो एक दैत्य ने ठाकुर जी की आराधना करी, विष्णु भगवान की। हाँ, तो विष्णु जी प्रकट हो गए। विष्णु कहते हाँ भाई बोल क्या चाहिए। और विष्णु जी इतने सुंदर, वो कहता महाराज जी चाहिए तो कुछ नहीं, कहते आपको खाना है। भगवान कहते भले आदमी, लोग मुझसे कुछ मांगते तो मुझे ही खाने को फिर रहा है, बता। पर भगवान कहते हैं मेरे दर्शन कभी खाली नहीं जाते, जा कोई समय आएगा, हाँ तू कीड़ा बनना, मैं पत्थर बनूंगा, उस पत्थर को तू खाना। आज भी वो कीड़ा शालिग्राम पत्थर को खाता है और बीच में चक्कर बना देता है। असली शालिग्राम अगर फूट भी जाता है, टूट भी जाता है, तो कभी देखना उसमें चक्कर बने होते हैं। और शालिग्राम एक ऐसी मूर्ति है भगवान की, अगर वो खंडित भी हो जाए, वैसे खंडित मूर्ति की पूजा होती नहीं, करते नहीं, पर शालिग्राम जी अगर खंडित भी हो जाए तो खंडित शालिग्राम की भी पूजा हो जाती है। हाँ, लिखा हुआ है शास्त्रों में। तो ये दो साक्षात भगवान आज भी धरती पे मौजूद है, नर्मदेश्वर और भगवान शालिग्राम।
बोलो ना हर हर महादेव। और मुझे लगता है मेरे गुरु परिवार में तकरीबन नर्मदेश्वर ही हैं सारे। किस किसी घर में जी नर्मदेश्वर है अपने, है ना, थोड़े सब के इनके। बोलो ना हर हर महादेव। ये साक्षात भगवान है, परमात्मा है। और मेरे को बात याद आ गई, मैंने एक अपने गुरु परिवार में एक नियम बनाया हुआ है कि आपके घर में जो भी भगवान बैठे हैं, आप सबसे प्रार्थना है, आपके घर में जो भी भगवान के स्वरूप विराजमान है ना, उन स्वरूपों को कभी मूर्ति मत समझना, फोटो मत समझना, चित्र मत समझना, एक स्टैचू मत समझना, फिर आपकी पूजा बेकार है। जो तुम्हारे घर में भगवान बैठे हैं वो साक्षात भगवान है, ये समझ के पूजा किया करो। फिर देखो आपको पूजा का फल कितना मिलेगा। साक्षात मान के उनका पूजन करो, फिर पूजा का आनंद मिलेगा जी आपको, फिर पूजा का फल मिलेगा। नहीं तो भाई माफ करना, फिर पित्तल दे पत्थर दे तिलक लाई जाओ। फिर स्वयं भगवान मानना पड़ेगा आपको। आपको एक बात बता दूं, ये जो भगवान के विग्रह है ना, मूर्ति कह लो विग्रह कह लो, ये भगवान का अवतार है इस कलयुग में। ये मौन अवतार है, ये बोलते नहीं है, देख सब कुछ रहे हैं। ये भगवान के विग्रह जो बैठे आपके सामने, शंकर जी बैठे, ठाकुर जी बैठे, ये मौन अवतार है भगवान के। ये बोलते कुछ नहीं, देख सब कुछ रहे हैं भी तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, और सावधान महाराज, कई बार सुनी हुई बात गलत हो सकती है, देखी बात गलत नहीं होती। और मेरे ठाकुर जी, मेरे भोलेनाथ सब कुछ देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, सही है कि गलत है। हाँ, तो धतूरे के पुष्प से बात चली थी, पूजा चल रही थी शिव जी की, पंचामृत से स्नान कराओ। हाँ, और कुछ लोगों ने एक भ्रांति फैला रखी है यूट्यूब से सुन सुन के कि शिव जी को ना रोली का तिलक नहीं लगता। भैया हमने तो शिव पुराण में पढ़ा नहीं ऐसा ना, क्यों नहीं लगता, बिल्कुल लगता है। हाँ, और भाई साहब त्रिपुंड की शोभा ही रोली से है। ये मस्तक में जो त्रिपुंड लगा हुआ है भस्म का महादेव के, कल परसों आपने भी लगाया था, उसमें जो बिंदी लगते हो तो लाल ही लगेगी, है ना। वो बिंदी क्या है, वो बिंदी माता पार्वती है। और भाई शिव के पास पार्वती ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, बोलो ना हर हर महादेव। पता नहीं लोग कैसी कैसी भ्रांतियों का यूट्यूब पे सुन लेते हैं, फिर हम जैसों से बहस करते हैं। हाँ, यूट्यूब से सुनिया सी आया था होंदा नहीं भाई, तो फिर यूट्यूब तो ही करा ले पूजन, सानू क्यों खजल कर दे हो। सही है कि गलत है जी? फिर यूट्यूब तो मंत्र बुलवा लो। हाँ, तो महाराज धतूरे की बात चली, तो शिव जी में धतूरे का पुष्प भी चढ़ता है। क्यों चढ़ता है, इसका रीजन है। क्या रीजन है सुनिए। वो बृकासुर ने नारद को पूछा कि महाराज सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला देव कौन है। नारद ने कहा भगवान शंकर। तो बृकासुर ने शिव का तप किया। हाँ, शिव का तप किया, और महाराज शिव का तप किया तो शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। हाँ भाई बृकासुर क्या चाहिए। हाँ, अब उसकी बुद्धि ने देखो क्या काम किया। कहते महाराज जी आपसे अनेकों वरदान लिए होंगे और लोगों ने, आप मुझको वरदान दे दो, मैं जिसके भी सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। ये चंदपान होने नहीं, पहले भी बहुत सी। बोलो हर हर महादेव। तो शिव जी कहते तथास्तु, ऐसा ही होगा। हमारा उसने कहा भी महाराज ये वरदान सही है। शिव जी कहते बिल्कुल सही है भाई। कहते प्रैक्टिकल कर ले, परीक्षा कर ले। कहते कहां करूं, कहते जहां, कहते सामने तो तुम ही हो। महाराज शंकर जी आज्ञा के तो पीछे पीछे, कहते तुम्हारे सिर पे हाथ रखूंगा। महादेव दौड़े, और दौड़ते दौड़ते ठाकुर जी को याद किया भी कनवा आ जाओ। और हमारे कनवा बड़ी सुंदर सी नारी बन के आ गए, और कहा कनवा ने कि महादेव आप बड़े सुंदर हो, बड़े गोरे हो, बड़े चिट्टे हो, आप एक काम करो, ये आपको ढूंढ लेगा। ये धतूरे का पुष्प है, ये भी सफेद है, आप भी सफेद, इसमें घुस जाओ। तो शंकर जी सूक्ष्म रूप धारण करके धतूरे के पुष्प में बैठ गए। बोलो शंकर भगवान। अब कनवा ने स्त्री का रूप बनाया हुआ था। महाराज सुंदर बहुत है, श्याम सुंदर, अपने मोह जाल में फंसा लिया। हो बृकासुर कहां मुंह उठा के जा रहे, इधर कहते वो छोड़, वो तो गया। हाँ, चल क्या लेना उससे।
कहते मेरे से शादी कराएगी? बिल्कुल कराऊंगी, पर मेरे को तो नाचना है। अगर नाचना आता हो तो शादी कराऊंगी, पर नाचेगा वैसे जैसे मैं नाचूंगी। अब कनवा तो कनवा ही है भाई साहब। ऐसे ऐसे स्टेप लिए भगवान ने, ऐसा डांस करवाया, ऐसा नृत्य करवाया। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ब्रह्मा नाचे, शिवजी नाचे। ब्रह्मा नाचे, शिवजी नाचे, नाचे देवगण। ब्रह्मा नाचे, शिवजी नाचे, नाचे देवगण। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। सूरज नाचे, चंदा नाचे। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन।
तो इतना सुंदर नृत्य किया भगवान ठाकुर जी ने कि ऐसा स्टेप लिया, करते 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 भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप के अंदर अपना हाथ अपने सिर पे ले लिया और उनको देख करके वृकासुर ने भी अपना हाथ अपने सिर पे रख लिया और खुद ही भस्म हो गया, खुद ही भस्म हो गया जी। हाँ, इसनु कहते खड्डा पट्टो खाई तैयार है ना। अपनी आग में आप ही जलने वालों का यही हाल होता है। जो किसी का हमारा बुरा सोचे वो अपनी आग में आप ही जल जाता है। बोलो ना हर हर महादेव। कहते हैं बुरे को खत्म करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनिए, बुरे को खत्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गला हुआ फल अपने आप ही पेड़ से गिर जाता है। सही है कि गलत है जी? गला हुआ फल अपने आप ही पेड़ से, हाँ। तो ये कथा जी धतूरे के पुष्प की मैंने आपको सुना दी। शिव जी ने कहा भाई तू भी आजा, तू भी मेरे ऊपर चढ़ जाएगा। ना कि शिव जी ने धतूरा खाया था, और जो धतूरा चढ़ाए धतूरा खाए, दो बीज खा के देखो पता लगो दुनिया कितने बसदी है। क्यों सही है कि गलत है? वही आपको धतूरा चढ़ाई जाते शंकर जी है थोड़ा भला दे थोड़ा। मेरे महादेव को नशेड़ी थोड़ा ही है। बात क्या थी, बात क्या बन जाती है। लोग पता नहीं अकल के पीछे लाठी लेके घूम रहे हैं। बोलो ना हर हर महादेव। हमारा चौथा शिवलिंग है जी ओंकारेश्वर। ध्यान से सुनिए, कहते एक समय की बात है, विंध्याचल पर्वत पर नारद जी आए। सुनिए ध्यान से, विंध्याचल पर्वत पर एक पर्वत है जी विंध्याचल, जहां पे ओंकारेश्वर आजकल, वो विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत पर नारद जी आए और नारद जी का बड़ा सत्कार किया विंध्याचल पर्वत ने। आओ आओ नारद जी आओ, आप बहुत अच्छे हो, बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया, सब ठीक है क्या? सारी दुनिया ठीक है? कहते हाँ भाई ठीक है। अब देखो हमारे शास्त्रों के अनुसार देवताओं का मीडिया नारद जी है। देवताओं का मीडिया श्री नारद जी है। तो नारद जी आप आओ, सब कुशल मंगल है? कहते हाँ सब कुशल मंगल है। हाँ। तो महाराज यहाँ पे विंध्याचल का अहंकार खत्म करना था। तो अहंकार था विंध्याचल को। देखो जी भगवान अहंकार का नाश करने के लिए कोई ना कोई लीला करते हैं जी। ध्यान से सुनिएगा जी। हर हर महादेव। थोड़ा घूम जाइए भाई साहब। आप क्या कह रहा था जी मैं? तो अहंकारी था विंध्याचल, तो उसने कुछ दो चार ऐसी बातें कही, उसकी बातों से अहंकार झलक रहा था। नारद ने कहा भाई इसकी तो सूरत ठिकाने लगानी पड़ेगी, ये अहंकारी बहुत है। तो महाराज नारद ने कहा हाँ भाई पर्वतराज विंध्याचल तुम ठीक हो? कहते हाँ ठीक हो। आपके पास सब कुछ है? कहते हाँ सब कुछ है। पर नारद कहते भाई एक बात तो है। क्या? कहते ठीक है तू पर्वत बढ़िया है, पर कहते तू सुमेरु पर्वत से ऊंचा नहीं। सुमेरु पर्वत तुझसे बहुत ऊंचा है। जले पे नमक छिड़क दिया। कहते एक तो करेला था, दूसरा नीम चढ़ा। हाँ। कहते अगर अहंकारी को जल्दी खत्म करना हो ना तो उसको हवा देनी शुरू कर दो जी। जिन्हों आप पंजाबी की कहना फूक छिकाओ, बम्बी लाओ पूरी, और जल्दी खत्म हो जाता है। तो नारद मुनि ने कहा, कहते भाई सुमेरु पर्वत की ऊंचाई तेरे से बहुत लंबी है, हाँ बाकी सब ठीक है, तू थोड़ा कम ऊंचा है, बाकी सब ठीक है। महाराज ऐसा कह करके नारद जी वहां से चले गए। उसी तरह चल दिए और महाराज फिर विंध्याचल पर्वत के महाराज मन में आया, कहते धिक्कार है मुझ पे, मैं हूं तो पर्वत पर ऊंचाई तो मेरी है ही नहीं, काय का पर्वत। हाँ, ऐसा सोच करके मन ही मन उसको संताप हुआ। तो महाराज उसने कहा ले भी फिर आपा ऊंचाई धारण करेंगे, आपा तो फिर विश्वनाथ भगवान की पूजा करेंगे।
हाँ देखो जी, यहाँ पे स्पष्ट है जी शिव पुराण में, जिसको दुनिया की ऊंचाई चाहिए, जिसको हमारा अपना खूब नाम चाहिए, खूब मान चाहिए, खूब इज्जत चाहिए, खूब धन चाहिए, तो महाराज भाई भगवान शिव के चरणों में लग जाओ, सब कुछ मिलेगा। शिव जी के जितने भक्त हुए पूरे अमीर थे जी, बोलो ना हर हर महादेव। हाँ क्योंकि देखो कुबेर शिव जी का चेला है, और शंकर जी ने तो क्या ही देना हो कुबेर। ये सेठ जी अपनी खूब बढ़िया से पाठ पूजा करते, चल जरा सा एक बोरा उल्टा दे बोरे के नाम पे मुंह ते मुस्कुरा, क्या बात है। हाँ बोलो ना हर हर महादेव। जरूरी है, बोरे भी जरूरी है, पर इतने भी जरूरी नहीं कि उन बोरों के लिए हम पाप करने लग जाएं, इतने भी जरूरी नहीं। सही है कि गलत है? कुछ पैसे के लिए हम किसी का गला दबाने लग जाएं, खून चूसने लग जाएं, बुरे कर्म करने लग जाएं और बुराइयों को उतर आए, इतने भी जरूरी नहीं है बोरे ना। तो कहने लगे, तो हमारा उसने ध्यान से सुनिए, तो विंध्याचल पर्वत ने मूर्ति बनाई मिट्टी की शिव जी की, पार्थिव शिवलिंग बनाया, पार्थिव मूर्ति बनाई, पार्थिव पार्थिव मतलब धरती का, मिट्टी से मूर्ति बनाई शिव जी की, पार्थिव पूजन। और कहते महाराज 6 महीने तक निरंतर शिव जी की आराधना करी, 6 महीने। क्या करता विंध्याचल पर्वत महाराज, मिट्टी का शिवलिंग बनाते, उसका खूब बढ़िया पूजन करते, पूजन करके फिर उसको जल प्रवाह कर देते। देखो जी हमारे शिव पुराण में लिखा हुआ है, शिव पुराण के अंतर्गत पार्थिव ज्योतिर्लिंग, पार्थिव पूजा बहुत शुभ, बहुत बढ़िया मानी गई है। हाँ पार्थिव पूजा क्यों बढ़िया मानी गई है, मिट्टी के शिवलिंग की पूजा क्यों सबसे उत्तम मानी गई है, वो इसलिए मानी गई है क्योंकि इंसान उस शिवलिंग को अपने हाथ से तैयार करता है। जब मूर्ति को अपने हाथ से तैयार करेगा, उस पिंडी को अपने हाथ से तैयार करेगा, तो उसका तन भी लगेगा, मन भी लगेगा, इसलिए वो उत्तम हो जाती है। कभी कभी कर लिया करो, अगर आपके कभी सावन आएगा, जैसे सावन में सारे शिव पूजन करते ही हैं, सावन में सारे शिव पूजन करते हैं भाई। तो आपसे प्रार्थना है, कोशिश करो, अपने मंदिर तो जाना ही है, अपने घर में मिट्टी का शिवलिंग बनाओ और उसकी प्यार से पूजा करो, पर सावधान, मिट्टी के शिवलिंग पे ज्यादा जल नहीं चढ़ाना, वहां तो छिट्टे ही लगेंगे, कितने लोटा लाके ओम नमः शिवाय, फिर मिट्टी तो पानी में घुल जाएगी भाई। हाँ चलो हम कभी बनाओगे, हम सिखा देंगे कैसे पूजा करनी है, बोलो हर हर महादेव। तो उसने 6 महीने तक मिट्टी का शिवलिंग बनाया, पूजा करते, विसर्जन कर देते। कहा? नर्मदा जी में। हाँ और महाराज विंध्याचल पर्वत की ऐसी तपस्या देख करके आहा पार्वती पति भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और अपना सुंदर रूप गौरव पार्वती के साथ उसके सामने प्रकट हो गए। देखो शिव पुराण में ज्यादातर यही लिखा है, भी शंकर जी जब भी किसी को दर्शन देने गए, ज्यादातर पार्वती जी को साथ लेकर के दर्शन देने गए, लिखा है यहाँ पे। हाँ क्योंकि सीधी सी बात है, शिव जी कहते हैं भाई बिना शक्ति के कुछ नहीं, बिना शक्ति के कुछ नहीं। देखो आज मुझको एक बहुत बड़ी खुशी है मेरे मन में, एक आज तकरीबन लोग कह देते हैं कि कथावां च ना लेडी ज्यादा जानी है, देखो भाई यहाँ पे बराबर के बैठे हैं, ये शिव जी की कृपा नहीं तो क्या है जी? क्यों जी, सही है कि गलत है? ये महादेव की कृपा नहीं है क्या? बोलो ना हर हर महादेव। इसलिए हमारे गुरु परिवार ने ये समय रखा। मेरे को बहुत लोगों ने कहा शर्मा जी अटपटा जा टाइम रख लिया, तुसी ना इधर दा ना इधर, तुसी ना आओ भाई, तुसी यूट्यूब पे लाइव देख लो कथा। बोलो हर हर महादेव। वो लिंक भेज रखा सबको। हाँ कोई कथा में नहीं आ पाए तो लिंक शेयर किया हुआ है, लिंक ले लो और लाइव कथा सुन लो अगर कोई मजबूरी है तो। हाँ तो महाराज भगवान शंकर ने कहा भाई विंध्याचल पर्वत तुझको क्या चाहिए? तो विंध्याचल कहता महाराज जी प्रभु आपका दिया बहुत कुछ है, पर मुझे ना मुझे आप सुमेरु पर्वत से भी ऊंचा कर दो। क्या कर दो? सुमेरु पर्वत से भी ऊंचा कर दो।
तो शंकर जी कहते हैं भाई तथास्तु, हाँ ला मैं तुमको ऊंचा कर देता हूं। हाँ कहते और क्या चाहिए? कहते महाराज जी बस और कुछ नहीं चाहिए, आप ना आप यहाँ पे ना पिंडी रूम में स्थापित हो जाओ। ओमकारेश्वर में शिवलिंग 2 है जी वहां पे, ठीक है 2 है, दर्शन किए होंगे आप लोगों ने। 2 शिवलिंग है, 2 शिवलिंगों को एक माना गया है ओमकारेश्वर, ठीक है जी। और मैंने सुना है, आप शायद गूगल पे देख भी लेना, कि जो वो धरती है ना ओमकारेश्वर की, उस धरती का जो आकार है ना वो ओम की आकृति बनी हुई है। उस पर्वत का जो आकार है वो ओमकार बना हुआ है, इसलिए भी शंकर जी को ओमकारेश्वर कहा गया। तो उस ओमकारेश्वर पर्वत पर महाराज शंकर जी महाराज पिंडी रूप में स्थापित हो गए और नाम हुआ ओमकारेश्वर। बोलो ओमकारेश्वर भगवान की, बोलो ओमकार भगवान की। तो एक जो मेन शिवलिंग है वो इधरले पासे है और जो दूसरा शिवलिंग है वो इधरले पासे है। दोनों शिवलिंगों का दर्शन करने से एक शिवलिंग का फल मिलता है। पर मेरी कुछ और सोच है जी, मेरी ये सोच है भी शंकर के दर्शन हुए, क्या इधर क्या उधर, बात एक ही है। क्यों जी? शिव तो शिव है, शंकर तो शंकर ही है ना। हाँ दोनों के कर लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कोई टाइम का अभाव है, नहीं दोनों पे जा पाए, एक के दर्शन हो गए कोई बात नहीं, हो गए दर्शन। और मैंने तो भाई अपने शिष्यों को इस शिवरात्रि को 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करवाए। किस किसने किए थे? आहा किए ना जी। लो आपको भी बता दूं, कभी भी शिवरात्रि आए 12 ज्योतिर्लिंगों का फल अपने शहर में लेना हो, क्या करना है? आपको शिवरात्रि वाले दिन अपने शहर के 12 मंदिरों में जाकर के जल चढ़ाओ, बस 12 ज्योतिर्लिंगों का फल मिलेगा। ठीक है, ये बात नहीं है सबके लिए। शिवलिंगों 12 शिवलिंगों के नाम लिख लो, जिस शिवलिंग पे जाओ उसी शिवलिंग का पहले नाम ले लो। जैसे पहला शिवलिंग सोमनाथ है, मंदिर में गए सोमनाथ का ध्यान करके जल चढ़ा लिया, फिर भीमा शंकर का, ऐसे 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शनों का फल आपको घर बैठे ही प्राप्त होगा। पर अगर हिम्मत हो तो जो हमारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है उनके भी दर्शन करो, उनके भी दर्शन करो। तो महाराज वहां पे शंकर जी 2 रूपों में स्थापित हो गए, हाँ ओमकारेश्वर के नाम से। बोलो ना हर हर महादेव। तो कितने हो गए जी शंकर जी के रूप? 4 हो गए। तो यह चौथा शिवलिंग ओमकारेश्वर। बोलो ओमकारेश्वर भगवान की। अब शंकर जी ने उसको ये भी कहा, कहते विंध्याचल सुन, कहते मेरी भक्ति से तो अहंकार का नाश होता है। हाँ, और कहते कल्ली हाइट बड़ी होने से ऊंचाई नहीं होती, जिसके विचार ऊंचे हैं वही सबसे ऊंचा है। ये भी सिखाया। हे विंध्याचल, कहते ऊंचाई मात्र से बंदा ऊंचा नहीं होता, ऊंचाई मात्र से ऊंचाई नहीं होती, जिसके विचार बढ़िया, जिसकी सोच बढ़िया, जिसका रहन सहन खान पान सब कुछ बढ़िया, बस वही ऊंचा है जी। इंसान विचारों से ऊंचा है, इसलिए विचार ऊंचे रखो। इस कथा से ये सीखो। तो विंध्याचल ने कहा प्रभु मुझसे गलती होगी, अब मैं ऐसे दोबारा कदापि नहीं करूंगा। बोलो ओमकारेश्वर भगवान की। और जो भी प्राणी, विंध्याचल कहते ओमकारेश्वर के दर्शन करे, कहते उसको हर प्रकार का सुख की प्राप्ति हो, उसके दुखों का नाश हो। हाँ, तो जो ओमकारेश्वर के दर्शन करते हैं उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो ओमकारेश्वर भगवान की। तो आओ कथा को विश्राम दे। इससे पूर्व 2 मिनट के लिए हमारी बेटियां यहाँ पे रिया गर्ग बैठी है, वो कुछ बोलेगी। 2 मिनट माइक तैयार रखो भैया। रिया गर्ग और उसके बाद ममता रोड़ा कुछ कहेंगी और उसके बाद फिर अपन आरती की ओर चलेंगे। बोलो ओमकारेश्वर भगवान की। देखो एक प्रार्थना है जी, आरती से पहले मत जाया करो। हेलो, चलो वो मजबूरी है, कोई बात नहीं, पर आरती से पहले जाओगे आपको कथा का फल नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं है। नहीं, आरती मत छोड़ के जाओ प्लीज, बैठिए। 10 मिनट की बात रहेगी। आरती कराए बिना कोई ना जाया करो, रिक्वेस्ट ही है, बाकी आप लोगों की इच्छा जी, जैसे मर्जी करो।
गुरु परिवार की तरफ से मीनाक्षी और विनीता भी कुछ बोलना चाहती हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और वो भी आगे आ जाए। टाइम ना खराब करो, जल्दी आ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਉਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਜੋਤਿਰਲਿੰਗ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਉਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ, ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵੰਦਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਲ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु गोविंद। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा। राधे राधे जी, हर हर महादेव। क्योंकि मैं थोड़ा सब का वक्त नहीं लऊंगी, ठीक है। तुसी सबने हुण आरती का भी आनंद लेना होगा। आ लो जी। हर हर महादेव। मैं महादेव के लिए कुछ कह देती हूँ। महाकाल की सेवा जिसको मिले सबसे बड़ा धनवान है वो। महाकाल की लगन जिसको लगी किस्मत वाला इंसान है वो। जय महाकाल। हर हर महादेव। बोलिए जगदम्बा मात की जय। बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की जय। सब तो पहला तो की है, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਨਾਤਨੀ ਲੋਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜਗਦੰਬਾ ਮਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ। उस पड़ाव दे विच उस मां ने मैनू इहो जे इंसान नाल मिलाया जिहड़ा चंगा हो जे तां भी कहंदे जय मां चिंतपुरनी, जय मां चिंतपुरनी, ते जे माड़ा हो जे तां भी कहंदे जय मां चिंतपुरनी, जय मां चिंतपुरनी। उस तो बाद आया जिंदगी दा अहम ते सब तो वधिया पड़ाव जिहदे विच मैनू मिले मेरे गुरु महाराज। गुरु जी ने सानू इन्नी वधिया शिक्षा दिती हुई है ते उस शिक्षा के आधार ते मैं चाहनी हाँ भी असी परमात्मा नू किवें पा सकते हैं। पर साडे सनातन धर्म दे विच मेरी उम्र दे लोग इदां दे भी लोग मिलते हैं जिहड़े कहंदे है भी तुसी इस उम्र दे विच परमात्मा नू मिल के की लैना है। पर जिहदा मार्ग शीर्षक ही इस तरह दा होवे वो परमात्मा नू क्यों नहीं पाना चाहूगा। गुरु वचनों को रखना संभाल के, बोलो गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों को रखना संभाल के। एक एक वचन में गहरा राज है, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा उसका डूबा कभी ना जहाज है, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बोलिए माँ जगदम्बा की जय। हर हर महादेव। कहंदे कि जेड़े
ਆਂਸੂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਅਥਰੂ ਉਹ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਹਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਅਥਰੂ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ 4:30 ਬੈਠੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਾ ਫਿਕਰ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਕਾ, ਨਾ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੈ। आटा पूरा करना है, चावल पूरे करने हैं, दही जमानी है, सुबह की बनना है, शाम की, दोपहर की और रात की, सब कुछ। एक घर दे विच विआह रख लिए ना, एक वारी दा एक ईवेंट रख लिए तो मैनूं लगदा उही मायने रखदा अपने लिए मैनेज करना। अपनियां पंजाब दे विच तां कहिंदे आ कि एक भूआ तां उधर नूं रुस्सी हुंदी ते फुੱਫੜ जी इधर नूं तुरे हुंदे आ। और इधर 6 दिन का आयोजन है और 6 दिन के आयोजन दे विच तुसीं सोचो कि मैनेजमेंट किन्नी करनी किन्नी औखी है। और 9 दिन का, मैं 6 दिन का उधर प्रीति के पहुँच गई सी, 9 दिन का, चलो 3 दिन होर, ठीक है। अच्छा, दूसरा कि जेड़े प्रीत अरोड़ा है, प्रीति अरोड़ा, अज उन्हां दी फोन ते मेरे नाल गल होई ते उन्हां ने रिक्वेस्ट की है अपनी, वो इस वेले आउट ऑफ इंडिया है। तो वो कह रहे हैं कि 27 मार्च तो लैके 2 अप्रैल तक 3 तो 6 बजे तक कथा किला रोड ते अरोड़ा फार्म हाउस वालियां दे होया करेगी। और सारियां ने इस तरह हुम हमा के पहुंचना है, अपनी हाज़री उत्थे भी तुसी सारियां ने लगानी है। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत वधिया गल। कहते जो लाइनां दे विच लंगर या प्रसाद मिलता ना तो अपनी भूआ ते मासी नूं ऐड ना करवाओ, वो लाइनां फिर लंबियां हो जांदियां। सारियां ही भूआ इत्थे, सारियां ही मासियां, सारियां ही छोटियां भैणां ते सारे ही वड्डे भरा है। तो इस करके जिथे तुसी हो, कोई गल नहीं, मासी जी दोबारा ले लैणगे प्रसाद, आपां उसे तरह लाइन वाइज प्रसाद लेना। एक दूसरी गल ये है कि तुसी यकीन मनो, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ मैं वैसे ये नहीं कहती कि सारे जाने, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰੈਗੂਲਰਲੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਮਿਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ जाप करन लई कह दे, कोई भजन करन लई कह दे, तो बहुत औखा लगता है। और तुसी यकीन मनो 3 घंटे 3.5 घंटे 4 घंटे तक मैं गुरु जी नूं बोलदे देखिया है। और इन्नी एनर्जी दा लैवल, इन्ना ज्ञान और इन्नी ज़्यादा जिवें कह सकते हैं ना कि नॉलेज, मैं हैरान होनी हाँ, हर बारी एक नवी चीज़ की नॉलेज लैके जाईदी है। और तुसी भी रोज़ सुनते हो तो देखते भी होवोगे कि कितनी ज़्यादा एक एनर्जी लैवल है, एक पॉजिटिव ऑरा है जिहड़ा कि आपां महसूस करते हैं कि बोलन के जरिए तो ही पता लगता कि बंदे च एनर्जी कितनी है। एक चीज़ होर है कि जदों तुसी माइक फड़ना है, हुण मेरियां भैणां जिन्हां ने अज पहली बारी माइक पकड़िया है, यकीन मनो जदों आपां पहली बारी माइक पकड़ते हैं ना तो ये नहीं पता लगता कि मेज हिलदा पिया, कुर्सी हिलदी पई, कि जमीन हिलदी पई, कि मेरियां लत्तां हिलदियां पईयां। और असी रेडियो वाले हाँ तो सानू रेडियो ते एक कमरा हुंदा, साडे कोल माइक हुंदा, असी खाली कमरे च बहुत कुछ बोल लैंदे आ। ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਣ ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਇੱਧਰ ਕਹਿਤੀ, ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਵੀ ਜੇ ਬੋਲਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਜਨ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ गुरु जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। कहते हैं ना कि अगर जुड़े हो तुम मेरी ज़िंदगी के साथ तो मुझको कबूल करो ना, तो मुझको कबूल करो ना मेरी हर कमी के साथ। इस तरह जिस तरह के भी असी हैगे आ, हर कोई परफेक्ट नहीं है। तुसी मेरे तो सीनियर्स बैठे हो, मेरे तो जूनियर्स बैठे हो, बहुत सारे हैं जिन्होंने हुण कहा कि 12 ज्योतिर्लिंग चो जिन्होंने काफ़ी दर्शन किए और मैं इहो जी नहीं है, मैं अजे एक भी जगह के दर्शन नहीं किए, एक भी तीर्थ यात्रा इहो जी नहीं की।
ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਂ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼, ਅੱਛਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕਿਹੜੇ ਜੋਤਿਰਲਿੰਗ ਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਜੋਤਿਰਲਿੰਗ ਦੀ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਚੀਆਂ ਟੰਗੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ समय नहीं लूँगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। लो जी 2 मिनट भगवान का नाम लेंगे, उसके बाद आरती होगी। सत्संग की गंगा बहती है, महादेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, महादेव तुम्हारे चरणों में। महादेव तुम्हारे चरणों में।